इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। ऐसा गलत अर्थ गलत अभिप्राय ग्रहण मत करना। ये तो जिसके कार्य ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट दे दिया, तुम्हें कह दिया तुम करो काम, ठीक है, व्यवस्था समझा दी, फ्री। पर लोक व्यवहार में डूबकर कार्य पूरा समय और सामयिक का भी सबका समय उस लोक व्यवहार में चला गया। पता चला कोई आ रहा है, सो 2 घंटे प्रवचन ही नहीं हुए, वो आएंगे फिर नहीं। ये जीने की कला ही लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार से युक्त तो होगा, पर लोक व्यवहार ही जीवन नहीं होगा। लोक व्यवहार एक साधन था, उसको भी प्राप्त करते हुए निज धर्म तक, रत्नत्रय तक ही पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। न संहति इधर दंडम, क्या बात लिख दी, क्या बात लिख दी। मुझे तो ऐसा लगता है, क्या साधु इनको पढ़ता नहीं है? क्या रहनसार ग्रंथ किसी साधु ने पढ़ा नहीं होगा, गुरु ने सिखाया नहीं होगा? पर फिर भी अनिल जी, कितनी विडंबना, कितनी विडंबना आज, कितनी विडंबना आज देखने में आ रही है। न सहदी इधर दंडम, इधर दप्पा, दूसरे की प्रशंसा, दूसरे के बड़प्पन को सहन नहीं कर पाता। साधु किस बात का? ग्रंथ नहीं पढ़ा होगा क्या? क्या गुरु ने शिष्य को पढ़ाया नहीं होगा? पढ़ा तो सब कुछ है भाई साहब, पर क्या करे महाराज, जब कसा आती है ना, तो फिर ना आगे दिखता है ना पीछे दिखता है। कोई मेरी कुर्सी हिलाते हुए दिख जाए, फिर काम सब मिट जाता है। तू साधु बना था, तुम्हें तो दूसरे की प्रभावना देखकर, दूसरे का बड़प्पन देखकर और गदगद होना चाहिए था। चलो मेरा साधर्मी तो था, निर्ग्रंथ ही तो था ना, कितना अच्छा कार्य उसने किया, धर्म की प्रभावना की। अरे कुछ भी हो, कैसा ही क्यों ना हो, बोला तो मेरी गुरु की ही और बोला तो मेरे महावीर की ही जय रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? चाहे मैं हो, चाहे प्रणत सागर हो, चाहे कोई समाज का साधु हो। इतनी बड़ी सोच लेकर साधु को साधु बनना पड़ेगा, तो वह आत्मा के कल्याण के साथ समाज का कल्याण कर पाएगा। अन्यथा समाज को तहस नहस करते हुए टुकड़े टुकड़ों में बिखारने के लिए समय नहीं लगेगा। इसलिए हे साधु, तू साधु बना है। तुम्हें देखकर तुम्हारी ज्ञान की चर्या की चर्चा करते हुए ये समाज कैसी मुस्कुराती है। साधु कभी जाकर अकेले में उन प्रशंसा, उनके गदगद भावों को सुन। तेरे बारे में कितना अच्छा कहती है, उनके बारे में सोच। तू अगर छल कपट कर रहा है, चोरी छुपे विपरीत कार्य कर रहा है, तो कम से कम कभी तो सोच। जो माँ अपने बेटे की प्रशंसा करने के लिए 4 बार सोचेगी, वह साधु की प्रशंसा कर रही है। हे साधु तू सोच, समाज तेरी प्रशंसा कर रही है, समाज मुस्कुरा रही है, मतलब साधु में कुछ न कुछ विशेषता है। और कमी है तो समाज रोती बिलखती भी मिलती है। ऐसे भी कई स्थान हैं। समाज जिसे सर पर विराजमान करने की शक्ति रखती है, समाज के मुखिया के रूप में तुम्हें उच्च स्थान दे रही है, सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा है और सबसे नीचा काम तेरा। अरे दूसरे के बड़प्पन को देखकर तू क्यों जल रहा है? जिसका जैसा पुण्य का उदय होगा, ध्यान रखना, पुण्य के उदय को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चाहे महिपाल गंगवाल भी कह दे कि महाराज मैं तुम्हारा अच्छा नहीं होने, कहते नहीं हो, मैं बता रहा हूं, मैं तो बेचारे को पकड़ लो। तो अगर कोई ये कह दे मैं तो देख लूंगा, मैं तो तुम्हें करने ही नहीं दूंगा चतुर्मास। अरे ऐसे भी लोग मिले, इसलिए कह रहा हूं, ऐसे भी लोग मिले हमें। उन्होंने सीधी शीतल भाई धमकी दे दी कि महाराज तुम एमपी में चतुर्मास करके बताना। मैंने कहा मैं भी अगर विशुद्ध सागर का शिष्य होऊंगा ना, तो अगला चतुर्मास एमपी में करके बताऊंगा।
वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, पर समय पे छोड़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि समय पे काम करना हमारे गुरु ने सिखाया है। सोचना, विचार करना, हम किससे ईर्ष्या कर रहे हैं। वो भी तो निर्ग्रंथ था, वो भी अरिहंत की मुद्रा धारण करने वाला था। यही तो गदगद भाव था, यही तो गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मुद्रा है। अरे कहीं भी पहुंचो, कम से कम साधु की सेवा ही तो कर रहा था ना। ये क्यों ऐसा कर रहा नहीं? तो ऐसे 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 संघों के विघटन होते हुए सुनील जी हमने देखे हैं, आंखों देखे हैं। क्यों प्रणत सागर नहीं देखे? प्रणत सागर के पास क्यों बैठे थे तुम? प्रणत सागर के पास क्यों बैठे? सुप्रभ सागर पूछ रहे, तुम प्रणत सागर के पास गए क्यों? मेरे भक्त हो ना, तुमने उनको नमोस्तु कैसे किया? उनके पास क्यों बैठे? क्या बता रहे थे? मेरी बुराई कर रहे थे ना। बताओ क्या क्या बुराई की? टूट गया संघ, हो गए, आए थे 2-4 और गए चारों दिशाओं में 4। सत्य घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं है। साधु कोई कन खजूरा कान में भी लग जाए ना, तो तू धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ काम कर। अन्यथा तेरा साधु भेष को धारण करना मात्र धर्म को और अरिहंत मुद्रा को लजाना ही है। मत कर ईर्ष्या किसी से, मत कर प्रतिस्पर्धा किसी से। जिसका जितना पुण्य होगा उस पुण्य को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कितनी ही तुम शक्ति की खोज कर लेना, पर सब बलों में नीरज भाई सबसे बड़ा बल कोई है, वह धन का बल बड़ा नहीं है, हाथों का बल बड़ा नहीं है। अगर सबसे बड़ा बल कोई है तो पुण्य का बल है। जिसका पुण्य उदय में है उसका कोई बाल बाका कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। कोई कुछ कर दे, अरे उगते हुए सूरज को तुम कह देना लाठी लेकर कि मैं उगने नहीं दूंगा, क्या रोक पाओगे? नहीं रोक सकते। वो तो समय पर उगेगा और समय पे अस्त हो जाएगा। ऐसा ही पुण्यात्मा का पुण्य समय पे उदित होगा और समय पे नष्ट भी होगा। तो उसको मिटाने के चक्कर में स्वयं का पुण्य और स्वयं की पुण्य की लाइन क्यों मिटा रहा है? मत मिटा। ये जीवन में ध्यान रखना, पुण्यात्मा का कोई कार्य किसी से रुकता नहीं है, किसी से कोई रुकता नहीं है। भले ही आप धमकाओ, भले ही आप प्रेम से कहो, चाहे जैसे कहो, पर किसी के कारण किसी का काम ना आज तक रुका, न रुकने वाला है। रुका क्या? किसी का कोई काम रुका? नहीं रुका, न रुकने वाला है। ये व्यर्थ का अहंकार छोड़ दो, व्यर्थ का अहंकार छोड़ दो। हम कर रहे, हम समझा रहे, ये अभी तेरी मिथ्या भ्रांतियाँ है, ये विपरीतता है। सत्य को समझो, मत करो दूसरों से ईर्ष्या। आप लोग तो ईर्ष्या जानते नहीं होंगे ना? बोलो ना कि हाँ। जब एक साधु दूसरे के बड़प्पन को देखकर ईर्ष्या करता है तो उससे सम्यक से रहित कहा, तो श्रावकों को छोड़ा होगा? नहीं। अगर किसी दूसरे के बड़प्पन को, दूसरे के मान सम्मान को, दूसरों की प्रशंसा को देखकर तुम जल रहे हो, सहन नहीं कर पा रहे हो, मिटाने का प्रयास कर रहे हो, वो मिटे नहीं मिटे, पर तूने अपने पुण्य को और आने वाले समय को मिटा लिया। उस पुण्यात्मा के मुंह पर कालोंच पहुंचने के लिए हाथ में कालोंच लेकर दौड़ भी जाना, पर पता चला पहुंचते पहुंचते दौड़ने के चक्कर में ऐसे मुंह पे गल गिरोगे कि तुम्हारा ही हाथ तुम्हारे मुंह पर लगेगा, पर पुण्यात्मा का मुंह काला करने की शक्ति तुम में नहीं है। फिर भी व्यर्थ का प्रयास, फिर भी व्यर्थ की ईर्ष्या, फिर भी व्यर्थ की स्पर्धा। किसके साथ स्पर्धा? साधु बने हो, तुम्हें तो सभी साधुओं को नमो लोहे सव्व साहुणम के समान देखना था, पर तुम आपस में ही श्रद्धा कर रहे। मेरा भक्त, तेरा क्षेत्र, मेरा मंदिर। क्या है? यही तो परिग्रह है, यही तो परिग्रह में आसक्त है। अंतरंग परिग्रह है और बहिरंग तो फिर दिख ही रहा है। सोचो, विचार करो। न सहंती इधर दप्पम थुवंती अप्पाणम अप्पम महाप्पम।
दूसरे के तो अच्छे गुण दिख ही नहीं रहे हैं, ईर्ष्या तो हो रही है, और उसके अलावा अपम अपने महात्मा की बारंबार प्रशंसा। पता है तुम्हें मैंने इतने उपास किए थे, पता है तुम्हें हमने इतने ग्रंथ पढ़े, पता है हमने इतना काम किया। अरे तू अपने ही मुंह मिट्ठू बन रहा है, क्या कीमत तुम्हारी, क्या कीमत तुम्हारी। हीरा कभी अपने मुंह से अपना मोल नहीं करता, हीरा कभी अपने मुंह से अपना मोल नहीं करता, उसकी कीमत तो दूसरी करती है। साधु तू ही अपनी प्रशंसा में, अपने चिंतन में, अपनी बातों में, अपने संग की बातों में करता रहेगा तो तूने क्या किया। तू तत्वों की प्ररूपणा कर, फिर समाज तेरी प्रशंसा करे, समाज वाह वाह करे, तो समझ में आता है कि हाँ तुम में कोई क्वालिटी है, तुम में कोई गुण है। पर तू अपने ही मुंह मुट्ठी बन रहा है, अपनी प्रशंसा, दे प्रशंसा। प्रवचन तो 15 मिनट के हुए, 50 मिनट 40 मिनट तो अपनी प्रशंसा, अपनी वाहवाह, अपनी कर्तव्यगिरी और अपनी जाहिरात करने में लग गए। वहाँ मैं गया था, वहाँ ऐसा किया था, वहाँ वैसा हुआ था। अरे ये जिनवाणी की गद्दी थी, जिनवाणी का वाचन कर। कहाँ यहाँ वहाँ इधर उधर की अपनी प्रशंसा में उलझ कर तू रह रहा है। ये मात्र ख्याति, पूजा, लाभ आदि के चक्कर में तू जिसे छोड़ के आया था, जिसे तू छोड़ के आया था ज्ञानी, उसे ही पुनः प्राप्त कर रहा है। श्वान को देखा कभी, कुत्ते को देखा कभी, सीधी सीधी पूछ लूं, नहीं देखा? देखा ना, वो कुत्ता बहुत सारा जब कुछ मिलता है खा लेता है और पुनः जाकर थोड़ा सा आगे उल्टी कर देता है, पूरा वमन कर देता है, और पुनः चैन नहीं पड़ती। जो उल्टी करता है उसे ही देखा क्या, उस उल्टी को ही चाटता है, उल्टी को ही चाटता है। साधु तूने परिग्रह, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ये सब कुछ छोड़ तो दिया, अब पुनः उस श्वान के भांति उस वमन को चाटने का प्रयास कर रहा है। धिक्कार है तेरी परिणति, धिक्कार है तेरी परिणति। साधु बना किस लिए? साधु बना था, सब छोड़ दिया था, अब छोड़ने के बाद पुनः उसे चाटने का प्रयास मत कर, मत कर, मत कर। छोड़ दिया सो छोड़ दिया, छोड़ दिया सो छोड़ दिया। ये सत्यता है। श्रावक का काम श्रावक करे और साधु का काम साधु करे। ठीक है, श्रावक आए, श्रावक साधु का गुणानुवाद करे, ये भी स्वीकार है। 1 घंटा नहीं 2 घंटा कहे, कोई हर्ज नहीं। पर साधु तुम्हें उसमें आनंद नहीं लेना है, तुम्हें उसमें रस नहीं लेना है, तुम्हें ये भावना नहीं भानी है कि कैसे बने मेरी प्रशंसा हो, कोई प्रशंसा करने वाला मिल जाए। कई सारे तो जीव हमने देखे, जो देखा बता रहा हूँ। कई सारे लोग तो पैसे देकर प्रशंसा करवाते हैं। हाँ, तुम 10,000 लो, 50,000 लो, पर महीने में एक बार आके मेरी प्रशंसा कर जाना। प्रशंसा करवाने के लिए वह पैसे खर्च करते हैं। साधु बना है, जो छोड़ दिया, जो वमन कर दिया, उसे पुनः चाटने का प्रयास मत कर, मत कर। तूने काम कर लिया, तेरा काम हो गया। तू अब अपने धर्म ध्यान के बारे में विचार कर। जिह्व निमित्तम कुवति कज्जम, जिह्वा के निमित्त से काम करता है। जिह्वा दोनों प्रकार के काम की है। हिल गई सो दुनिया हिल गई, और हिल गई सो सब हिल गया। दोनों काम करती ना जिह्वा, बोलने का भी और खाने का भी, दोनों रसना है। दोनों के निमित्त से अगर कार्य किया है, जिह्व निमित्तम कुणंति कज्जम, जिह्वा के कारण से जो भी तुमने कार्य किया है, वह तेरा प्रत्येक कार्य जिह्वा के लिए, मतलब भोजन के लिए भी किसी की प्रशंसा की, भोजन के लिए तुमने व्यवस्था बनाई तो भी, और जिह्वा का यद्वा तद्वा वाणी असंयम के रूप में भी प्रयोग किया ना, तो भी तुम्हारे सम्यक दर्शन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। श्रावक का अपना कार्य करेंगे, वो चाहे निंदा करे, प्रशंसा करे, अच्छा कहे, बुरा कहे, उनका काम उनका था। पर
तू तो साधु था, तू तो साधु था। ध्यान रखना, ध्यान रखना, साधु जितना 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 निर्मल ज्ञान, निर्मल चारित्र का धनी होता है, उतनी 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 ही समाज और समाज का आबाल वृद्ध मुस्कुराता है, गदगद होता है। क्या हो भाग्य, इस वर्ष हमें चतुर्मास मिला, निर्ग्रंथ साधु का सानिध्य मिला। परिणति हो तो आगम में लिखे हुए साधु की हो, अन्यथा मात्र भेष प्राप्त करने का प्रयास साधु मत कर, साधु मत कर, साधु मत कर। माँ, अच्छा साधु नगर में पहुँचे, अच्छा नहीं लगता ना। घर में जो श्रावक किसी घर वालों को नहीं खिला था, क्यों अशोक जी? घर में आने वाले अतिथियों को जो नहीं खिलाता, उससे कई अधिक गुना अच्छा भोजन बनाकर हे साधु तुम्हें ये श्रावक खिलाते हैं। पर तू कर क्या रहा है? जिनका खा रहा है, जिनकी थाली में खा रहा है, उन्हीं धर्म की, उन्हीं समाज की ही थाली में छेद कर रहा है। जिस दिगंबर मुद्रा को तूने धारण किया है, उस दिगंबर मुद्रा धारी के ही बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। क्यों? क्योंकि भीतर अभी तुम्हारे वह श्रद्धान प्रकट नहीं हुआ। जैसा मैं जीव द्रव्य हूँ, ये भी जीव द्रव्य है, मैं साधु हूँ तो ये भी साधु है, इसका बोध अभी नहीं हुआ। इसलिए ते साहु सम्म उम्मुक्का, इसलिए वे साधु सम्यक दर्शन से रहित है, सम्यक दर्शन से रहित है, सम्यक दर्शन से रहित है। कौन? मात्र साधु मत कह दो, साधु भी और श्रावक भी। अगर ऐसी परिणति है तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ और सम्यक दर्शन नहीं है तो ध्यान रखना, समता भाव नहीं है, सामायिक नहीं है, समाधि नहीं है और कल्याण, आत्मकल्याण भी नहीं है। ये बीज है। सम्यक दर्शन कर्णधार है, सम्यक दर्शन बीज है। इस बीज को, इस कर्णधार को प्राप्त करने का प्रयास करो। बाकी तो समय घड़ी का भी और आपका भी, समय में होने में समय नहीं लगेगा, समय बदलने में समय नहीं लगेगा। समय बदलने से पहले अपने आप को बदल दो, नहीं तो समय आपको बदल के ही रहेगा। समय बदलने से पहले अपनी श्रद्धा को, अपने आप को बदलने का प्रयास कर लो, नहीं तो समय तो सबको बदल के ही रहेगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला। छोड़ेगा पतंगिया? नहीं। सोचो, विचार करो। समय हो गया है, समय हो गया है, समय को समझ लो। साधु हो सो और श्रावक हो सो, दोनों समझ ले तो धर्म की प्रभावना दिन दुगनी और रात चौगनी होगी। करेंगे। अभी तो बहुत सारा कुठारा घात कुंद कुंद भगवान करते हुए वह सत्य की प्ररूपणा करेंगे, पर समय हो गया है। कल पढ़ेंगे अगली गाथा और अगले विषय को, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत।